बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। नाज़रीन कराम, मैं अनवर अली राना एक नए केस लॉ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, वीडियो को जो है कंप्लीट देखा करें ताकि आपको जो उस दिन का या उस वीडियो का जो इशू है वो आपको प्रॉपरली समझ आ जाए और उस केस लॉ को भी उसको महफूज रखा करें ताकि आपको बवक्त ज़रूरत काम आए। तो नाज़रीन कराम, हमारा जो आज का जो है वो ला पॉइंट है। ये एक मेरे पास क्वेश्चन आया था सऊदी अरब से कि हमारा जो है एक सिविल लिटिगेशन और एक कब्जे का केस चल रहा है, तो क्या उसके साथ हम फौजदारी कार्रवाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आपकी बात का जवाब है कि बिल्कुल जी, ये इसमें जो है फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है और सिविल कार्रवाई भी हो सकती है। नाजरीन कराम, मैंने पहले वीडियोस बनाई थी विरासत के ऊपर, प्रॉपर्टी की तकसीम के ऊपर और जो है नजायज़ कब्जे का भी जो नया कानून आया है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें जो है पब्लिक एट लार्ज को आगाह किया था और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और लोगों ने उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया और बहुत जो है मेरे से कॉन्टेक्ट किया और मैंने भी कोशिश की है कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूँ। मैं आप लोगों से इंतहाई माजरत खा हूँ अगर कोई सवाल या किसी का कोई वॉइस मैसेज कोई रह जाता है या उसमें लेट रिप्लाई आता है, तो नाज़रीन कराम, मैं कोशिश करता हूँ कि जब मुझे टाइम लगे तो उसमें मैं रिप्लाई कर देता हूँ और उसको काइंडली उसे दरगुजर कीजिएगा क्योंकि सम टाइम नहीं होता ऐसे, क्योंकि 20 30 40 या 10 कॉल्स या मैसेजेस आए हुए हों तो एक ही टाइम में उसे अटेंड कर सकें या उसे जो उनका रिप्लाई कर सकें। तो नाज़रीन कराम, ये जो आज का हमारा मौजू है वो यही है कि अगर आपका कोई नाजायज़ कब्जे का या इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत कोई आपका केस चल रहा हो या कहीं आपकी जो है इस्तिगासा जो है प्राइवेट कंप्लेंट जो आपका चल रहा हो और किसी कोर्ट में पेंडिंग हो, इसमें कतन ऐसा नहीं है कि आप उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई नहीं कर सकते या सिविल केस पेंडिंग हो, कहीं पे मामला चल रहा हो जैसे 420 का है, 471 478 का, वहां आप समझते हैं थ्रू एविडेंस कि वहां पे जो है अप्रूव कर सकते हैं और ये ऐसा वकूआ है, ये गलत है, ये डॉक्यूमेंट साबित हो चुका है कोर्ट के अंदर और केस अभी सिविल केस पेंडिंग है, तो उस सूरत में आप फौजदारी कार्रवाई कर सकते हैं। एक ही वक्त में फौजदारी और सिविल जो कार्रवाई है वो बिल्कुल हो सकती है। इसी पे जो है आज मैं केस लॉ लेकर आया हूँ। तो नाजरीन कराम, इसको मैंने स्टडी किया, पढ़ा और आपके लिए ये जो है आपकी खिदमत में ये पेश करने लगा हूँ। तो नाजरीन कराम, स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा हमारा आज का जो है केस लॉ वो ये है कि ये है 2016 SCMR सफ़ा नंबर 1931। 2016 SCMR सफ़ा नंबर 1931। जी या नाजरीन कराम, ये था हमारा आज का ला पॉइंट जो कि हमने डिस्कस किया और हमने सिविल और फौजदारी दोनों जो है कार्रवाइयों के बारे में बताया कि वो एट अ टाइम दोनों हो सकती हैं और एट अ टाइम वो दोनों जो है कार्रवाई चल सकती है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है और इसमें कोई कानूनी जो है पेचीदगी नहीं है। तो नाजरीन कराम, ये था हमारा आज का ला पॉइंट और हमारी आज की डिस्कशन जो मैंने आपको बताई। नाजरीन कराम, अगली वीडियो और अगले ला पॉइंट के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आपकी फीडबैक का मैं इंतहाई मशकूर हूँ जो कि आप फीडबैक देते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।